यार गर्मी जो पड़ रही है ना इस बार, वो लेवल ही अलग है। बाहर कदम रखो तो लगता है जैसे किसी ने तंदूर में धकेल दिया हो। दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह यही हाल है। लेकिन एक चीज बताऊं जो सच में डरा देने वाली थी। कुछ साल पहले गुजरात में टेम्परेचर इतना बढ़ा कि सड़कों पर डामर पिघलने लगा। गाड़ियों के टायर सड़क से चिपक गए। मैकेनिक्स को इमरजेंसी कॉल्स आने लगे। सोचो, सड़क इतनी गर्म कि वो पिघल जाए। अब इसके उलट सऊदी अरब का एक केस देखो। 2023 में वहां की सड़कें, जो 70 डिग्री तक गर्म हो जाती थीं, एक स्पेशल कोटिंग लगाकर उन्हें 30 डिग्री तक नीचे ले आए। बस एक कोटिंग और गेम पूरा बदल गया। समझते हैं ये प्रॉब्लम है क्या? काली सड़कें, काला डामर, ये दिन भर सूरज की गर्मी सोखते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे समर में काली टी शर्ट पहनने पर ज्यादा गर्मी लगती है। दिन भर हीट अब्जॉर्ब करके रात को ये वही गर्मी वापस छोड़ते हैं। यही वजह है कि रात में भी टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री से नीचे नहीं आता और नींद आना मुश्किल हो जाता है। इसे कहते हैं हीट आइलैंड इफेक्ट। खासकर शहरों में जहां कंक्रीट और बिल्डिंग्स ज्यादा हैं, पेड़ और हरियाली कम। और सबसे आयरॉनिक बात, जब हम गर्मी से बचने के लिए एसी चलाते हैं, वो बाहर और गर्म हवा फेंकता है, जिससे सड़कें और गर्म हो जाती हैं। यानी शहर खुद अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। अब चलो 2015 लॉस एंजलिस। उस वक्त सेलिब्रिटीज इंस्टाग्राम पर बिजी थे, हॉलीवुड अपने रंग में था, और ठीक उसी टाइम वहां की गवर्नमेंट ने गर्मी से निपटने का प्लान बनाया। उन्होंने एक ग्रे रंग की रिफ्लेक्टिव कोटिंग डेवलप की, कूल सील। आसान भाषा में समझो, जैसे हल्के रंग की बेलन धूप में कम गर्म होती है और गहरे रंग की ज्यादा। बस वही सिद्धांत यहां लगाया गया। टेस्ट के दौरान एक पार्किंग लॉट का टेम्परेचर 45 डिग्री से सीधा 32 डिग्री पर आ गया। वही जगह, बस मटेरियल बदला। फिनिक्स और कैलिफोर्निया ने भी यही अपनाया। पूरी हाईवेज पर हल्के रंग की कोटिंग लगा दी। नतीजा, बिजली के बिल लगभग आधे हो गए और लोग रात में बाहर निकलकर टहल पाने लगे। अब आता है सऊदी अरब का असली ट्विस्ट। उन्होंने कैलकुलेट किया कि गर्म सड़कों की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। वर्कर्स बाहर नहीं निकल पा रहे, बीमारियां बढ़ रही हैं, बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं और प्रोडक्टिविटी गिर रही है। तो उन्होंने पूरी सीरियसनेस से सड़कों को रीडिजाइन किया। रोड्स अथॉरिटी और हाउसिंग मिनिस्ट्री ने मिलकर एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। पोरस मटेरियल जो हीट सोखता नहीं, हाई एल्बिडो स्टोन्स जो मिरर जैसा रिफ्लेक्ट करते हैं, और स्पेशल कोटिंग्स। नतीजा, सड़कों का टेम्परेचर 70 से सीधा 30 से 40 डिग्री, लगभग आधा। और सिर्फ मेन रोड्स नहीं, बस स्टॉप्स, मेट्रो वेटिंग एरिया, पार्किंग लॉट्स, हर जगह। अब सोचो, अगर इंडिया अपनी सारी 40 लाख किलोमीटर सड़कों पर यह कूल पेवमेंट तकनीक लगा दे, तो क्या होगा? बिजली की डिमांड इतनी कम हो जाएगी कि ग्रिड को राहत मिलेगी। एसी की जरूरत लगभग आधी रह जाएगी। हीट स्ट्रोक से अस्पताल जाने वाले मरीज कम होंगे। बुजुर्गों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ साल बढ़ सकती है। मजदूरों की प्रोडक्टिविटी सुधरेगी और खेती की पैदावार भी बढ़ेगी। मतलब ट्रिलियन रुपए का इंपैक्ट। लेकिन इसकी कॉस्ट भी अरबों में है। सऊदी अरब के पास तेल का पैसा है, अमेरिका के पास संसाधन है, पर इंडिया के लिए बजट एक बड़ी दीवार है। यहीं से कहानी इंडियन स्टार्टअप्स की शुरू होती है। अहमदाबाद की सैटेलियो लैब्स। फाउंडर्स इसरो बैकग्राउंड के स्पेस इंजीनियर्स। उन्होंने सैटेलाइट और एआई की मदद से शहरों का थर्मल मैपिंग शुरू किया, ताकि एग्जैक्ट पता चले कौन सा इलाका सबसे ज्यादा गर्म है, ताकि सरकार वहीं कूल पेवमेंट और पेड़ लगाने का फैसला ले सके। उन्हें 25 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग मिली है और 2026 में उनका सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। आईआईटी गुवाहाटी ने अलग तरीका अपनाया। कूलिंग ब्रिक्स बनाई जो नॉर्मल ईंटों से 40% ज्यादा थर्मल कंडक्टिव हैं और घर के अंदर का टेम्परेचर 3 डिग्री तक कम कर सकती हैं। और स्मार्ट जूल्स नाम का स्टार्टअप कूलिंग को सर्विस की तरह बेचते हैं। अस्पतालों और डेटा सेंटर्स में एसी सिस्टम ऑप्टिमाइज करके 80% तक बिजली बचाने की गारंटी देते हैं
और पैसे सिर्फ उसी सेविंग्स से काटते हैं। रिस्क जीरो। घर के लेवल पर भी काम हो रहा है। दिल्ली में महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट शिकागो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर लो इनकम इलाकों में हीट रिफ्लेक्टिव पेंट लगा रही है। सिर्फ पेंट से घर के अंदर का टेम्परेचर गिर जाता है, बिजली का बिल कम हो जाता है। मुंबई में काले डामर को सफेद कोटिंग से बदला गया और सरफेस टेम्परेचर 6 डिग्री तक गिर गया। कोच्चि हरियाली बचाने पर काम कर रहा है और पलावा सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स शुरू से ही सस्टेनेबल डिजाइन के साथ बन रहे हैं। तो सॉल्यूशंस मौजूद हैं, सवाल सिर्फ इतना है कि अपनाए कौन। और यही असली दिक्कत है। सऊदी अरब ने 2023 में ही नेशनल लेवल पर कूल पेवमेंट लागू कर दी। टेक्सास और एरिजोना में काम चल रहा है। कैलिफोर्निया नेशनल स्केल पर पहुंच चुका है। पर इंडिया अभी भी पायलट स्टेज में है। मुंबई के कुछ ब्लॉक्स, दिल्ली के कुछ पेंट प्रोजेक्ट्स, बाकी सब कमेटी और बजट अप्रूवल में अटका हुआ है। और क्लाइमेट चेंज किसी का इंतजार नहीं करता। अगले 10 सालों में तापमान और बढ़ने वाला है। पानी की कमी, माइग्रेशन, हेल्थ क्राइसिस सब आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक उम्मीद की किरण भी है। अगर सैटेलियो, आईआईटी की कूलिंग ब्रिक्स और स्मार्ट जूल्स जैसे स्टार्टअप्स अग्रेसिवली स्केल करें, तो अगले 5-7 सालों में शहरी गर्मी का आधा हिस्सा कम किया जा सकता है। बिजली का संकट हल्का होगा, हेल्थ सिस्टम पर बोझ कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मौका सामने है, बस उठाने वाला चाहिए। तो सोचो, अगर तुम्हारी गली की सड़क जो आज 70 डिग्री गर्म होती है, कल 30 डिग्री पर आ जाए, तो क्या तुम्हारी जिंदगी सच में नहीं बदल जाएगी? एसी का बिल कम, हीट स्ट्रोक का खतरा लगभग खत्म, रात को चैन की नींद। ये कोई छोटी बात नहीं है। कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।